एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 स्टार्ट करनी है। फर्स्ट है हमारे पास टिक ऑप्शंस हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 इन रेडियन, हमें tan इनवर्स 2 बताना है रेडियन के अंदर, ठीक है। इसे सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसका ऑप्शन डी करेक्ट बनता है। कुछ बुक्स में ना ये मिस प्रिंट है, तो इसका आंसर आता है 1.11। तो इसको देखते हैं ये कैसे है। ये सोल्यूशन है हमारे पास tan इनवर्स 2। कैलकुलेटर पे ना शिफ्ट दबा के tan दबाइएगा और साथ में 2 लिखिएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 63.4349। ये डिग्री के अंदर आंसर आता है। हमें चाहिए रेडियन के अंदर, तो रेडियन में करने के लिए π/180 से डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। अब इस टर्म को 180 से डिवाइड करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा 0.3524। अब पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.1416, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 1.1071, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा 7 है तो ये हमारे पास पीछे एक बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो पीछे वाली टर्म को हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1.11 इसका आंसर आ जाएगा। इसका हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट आएगा, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास इन आ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटनियस इज़ 13 यूनिट। कहते हैं हमारे पास हाइपोटनियस कितना है 13 यूनिट का। वन ऑफ द एंगल, उनमें से कोई एक ट्राइंगल में एक एंगल 30 डिग्री का है। लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। इसका भी सोल्यूशन देखें। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ये हमें उन्होंने हाइपोटेन्यूज दे दिया है 13 डिग्री का यूनिट का, ठीक है। एक एंगल 30 डिग्री का है तो वो हमने ये ले लिया, ये राइट एंगल ट्राई। अपोजिट साइड कौन सी होती है, इस एंगल के जो अपोजिट आती है ये वाली, ठीक है। ये हमारे पास अपोजिट साइड भी इसे बोलते हैं और इसे परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये देखें कि हमें साइन परपेंडिकुलर गिवन है और एक हाइपोटेन्यूज गिवन, तो साइन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर को पी कह लें, ठीक है। तो साइन 30 है हमारे पास, पी ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 है। साइन 30 0.5 है, 13 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू पी आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा 13 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 6.5 यूनिट आ जाएगा। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बेटा ये 1 के इक्वल आता है, कैसे, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये देखें 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा होता है ना। अब हमें tan स्क्वायर थीटा राइट साइड पे ले जाए तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 1 के इक्वल आ जाएगा, तो ये 1 इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 5 वाला, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल हमारे पास कौन से एंगल होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं बेटा, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास एक्यूट एंगल होते हैं। अगर एक्यूट एंगल का मतलब है कि ये हमारे पास किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब अच्छा हमारी बुक में जो सारे क्वेश्चन थे ना हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के किए हैं, ठीक है। बाकी पे वो लेके नहीं गए हैं, इंशाल्लाह हम जब सब फर्स्ट ईयर की करेंगे ना उसमें आएगा। इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो थीटा हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल है। कह रहे हैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये देखिए हमारे पास साइन थीटा गिवन है जो कि 3/5 है और कोस स्क्वायर थीटा हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोस चाहिए हमें, साइन राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो साइन की वैल्यू क्या है 3/5, 3/5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 एलसीएम ले तो हमारे पास 25 1 ज़ा 25 माइनस 9, 25 में से -9 करें तो हमारे पास 16/25 आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल जा रहा था, कोस स्क्वायर थीटा। तो बेटा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 16/25। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है हमारे पास। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 5π/24 रेडियन। इसको हम लोगों ने डिग्री में चेंज करना है, तो इसके भी हमने सीखा हुआ है। ये देखें ये हमारे पास है 5π/24 रेडियन, ठीक है। अब रेडियन को हम लोगों ने डिग्री में करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ से पाई से कैंसिल हो जाएगा, 5 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो 900 आ जाएगा, 24 से डिवाइड करें तो 37.5 डिग्री आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। 7 है 292.5 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन में करना है इसे। अब इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। रेडियन में करने के लिए बेटा हम लोगों ने इसे π/180 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो 292.5 को 180 पे डिवाइड करवाएं तो 1.625 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है हमारे पास। बेटा नेक्स्ट 8 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड आइडेंटिटी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ये भी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोस हो π/2 और में से थीटा माइनस हो रहा हो तो हमारे पास साइन थीटा की इक्वल आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि साइन 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो साइन 60 √3/2 होता है, ठीक है। लास्ट वन है हमारे पास कोस 100π कोस स्क्वायर 100π प्लस साइन स्क्वायर 100π इज इक्वल टू, बेटा ये 1 की इक्वल जाएगा। ये सिर्फ उन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की है। देखें हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास क्या होता है 1 होता है ना। तो ये देखें यहाँ थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, एंगल चेंज कर दिया है 100 पाई 100 पाई, यहाँ पे दोनों एंगल सेम होने चाहिए, तो सेम है तो ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसका जो 2 है हमारे पास, कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम डिग्री टू रेडियन इन टर्म ऑफ पाई। ठीक है, ये हमें डिग्री में क्वेश्चन दिए गए हैं और हम लोगों ने इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है और पाई के साथ। ठीक है, आंसर में पाई आना चाहिए। तो ये देखते हैं हम लोग। ए है हमारे पास डिग्री टू रेडियन, गिविंग आंसर इन टर्म ऑफ पाई। ठीक है, हम पाई में हमें आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे से गलत लिखा गया था, मैंने 225 लिख दिया था, 255 है। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये 255 डिग्री है। तो हम लोगों ने डिग्री में बेटा रेडियन में जाना हो तो पाई बाय 180 से डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब 180 को 15 पे डिवाइड करवाएंगे तो ये 12 आ जाएगा, और 255 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, पाई हमें चाहिए तो पाई एज इट इज़ लिखते हैं, तो 17/12 पाई आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास 75 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, अब मिनट को पहले हमें लेके जाना पड़ेगा डिग्री में। जब मिनट से, ये देखें डिग्री मिनट और ये सेकंड, जब बेटा डिग्री से मिनट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 60 से। मिनट से सेकंड में जाना है तो तब भी मल्टीप्लाई करना है 60 से। अगर डिग्री से डायरेक्ट सेकंड में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से। ठीक है, इसी तरह अगर सेकंड से मिनट में आ रहे हैं तो डिवाइड करेंगे 60 से, मिनट से डिग्री में जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे 60 से, और सेकंड से डिग्री में जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे 3600 से। ठीक है, अब ये देखें ये हमारे पास मिनट है, मिनट से कहाँ जाना है डिग्री में, मिनट ये है डिग्री ये है, मिनट से डिग्री में जाने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मिनट को 60 पे डिवाइड कर दें, ये 45/60 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कटिंग करेंगे तो ये 3/4 डिग्री आ जाएगा। 3/4 आ जाएगा तो हमारे पास कैलकुलेटर पे करें 0.74 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 75.75 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री में है। अब हमने किसी कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो उसको लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट हटाएं और पॉइंट हटा के यहाँ पे 100 लिखें। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5.75 था ना। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट की जगह 1 आ गया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, इसे यहाँ पे काटिएगा, ये मैंने काटा हुआ है, पहले 5 पे कटा है। ठीक है, उसके बाद ये 3 के साथ, फिर 5 पे, फिर 3 के साथ, तो ये हमारे पास बच जाएगा 101/240, साथ में पाई और साथ में रेडियन आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 142.5 डिग्री। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, अगेन इसे मल्टीप्लाई करें पाई बाय 180 से, पॉइंट की जगह 1 लगाएं, उसके बाद 0 लगा दें। ठीक है, कटिंग कीजिएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 19/24 पाई रेडियन। पार्ट बी है हमारे पास रेडियन टू डिग्री। अब हमें क्वेश्चन रेडियन में दे दिया है और बेटा डिग्री में कन्वर्ट करना है, एंड डिग्री गिविंग आंसर इन डिग्री एंड मिनट, कहते हैं आंसर में डिग्री में चाहिए और साथ में मिनट में भी चाहिए। तो ये हमारे पास है 17/24 पाई, तो हमारे पास 17/24 पाई। अब हमारे पास इसका उलट आएगा, इसको डिग्री में करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 17 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो 3060 आ जाएगा, डिवाइड करें 24 पे तो ये आ जाएगा 127.5 डिग्री। बेटा ये हमारे पास आ गया 127.5 डिग्री। ठीक है, अगर ये पूरा पूरा आ जाता 127 डिग्री तो फिर ठीक था, लेकिन अब हम इसको 0.5 को मिनट में लेके जाएंगे। ठीक है, उसके लिए डिग्री से मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 127 को डिग्री को साथ अलग कर लें, प्लस 0.5 अलग करें और 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये मिनट आ जाएगा साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 मिनट। नेक्स्ट है हमारे पास 7/12 पाई, मल्टीप्लाई करें 180/पाई से, पाई पाई से कैंसिल, 7 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 1260 आ गया, डिवाइडेड बाय 12 से डिवाइड करें तो 105 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 11/16 पाई, तो हमारे पास 11/16 पाई को मल्टीप्लाई करें 180/पाई से, तो पाई पाई से कैंसिल, 11 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये हमारे पास आ गया 1980, उसे डिवाइड करें 16 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 123.75। ठीक है, अब देखें 0.75 अलग कर लें, 123 डिग्री अलग कर लें और 75 को 60 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 123 डिग्री, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 45 मिनट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, हमें ये पीछे भी सोल्व किया था, उसी से रेलिवेंट क्वेश्चन है। हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटी दी है और उन्हें प्रूव करना है हम लोगों ने। हमारे पास फर्स्ट है साइन थीटा ओवर
1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। बेटा रैशनलाइज कैसे करते हैं कि हम 1 माइनस कोस थीटा है ना, इसका साइन चेंज करके प्लस करके ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा लें, नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दें। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा से, और ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अभी देखेंगे एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगेन फॉर्मूला यूज़ हुआ है, कौन से वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या होगा, साइन थीटा एक केस कटिंग हो जाएगा, तो ऊपर 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट है हमारे पास साइन थीटा इंटू कोसिकन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन स्क्वायर सिकन स्क्वायर थीटा। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो क्या है हमारे पास साइन थीटा इंटू कोसिकन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब कोसिकन थीटा हमारे पास क्या होता है, 1 ओवर साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा हमारे पास एलसीएम आ गया, तो 1 एज इट इज साइन साइन से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे अगेन फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, यहाँ से साइन साइन से कटिंग, तो हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें चाहिए कोस स्क्वायर थीटा इधर रहने दे। ठीक है, साइन पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू लिख दें कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कोस हमारे पास किसका उलट है, साइन का, सीकेंड का। ठीक है, तो 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर अंडर रूट 2 देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है हमारे पास साइन कोस और tan तीनों पॉजिटिव आते हैं। ये हमने पीछे भी क्वेश्चन किए हुए हैं, सेम ही है। क्या गिवन है हमें, tan थीटा गिवन है 3 ओवर अंडर रूट 2। अब tan होता क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 है, ठीक है, और बेस यहाँ पे अंडर रूट 2 है। ट्राइंगल बना ले, ए बी सी ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर ये नज़र आ रहा है 3 है, और ये हमारे पास बी है अंडर रूट 3। ठीक है, आपको ये भी पता है ए के सामने स्मॉल ए होता है, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। बेसिकली हम लोगों ने ये फाइंड करना है, सी पहले फाइंड कर लें। ठीक है, इससे फिर बाकी ट्रिग्नोमेट्री निकालना आसान हो जाएंगी रेशियोज़ यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, परपेंडिकुलर ए से और बेस बी से। तो याद आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हमारे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास है अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 अंडर रूट से कटिंग हो गया, 3 3 9 प्लस 2 9 प्लस 2 11 आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो सी हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 11, मतलब सी हमारे पास आ गया अंडर रूट 11। अब तीनों चीज़ें गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला लगाएं और आंसर निकाल लें। अब फर्स्ट है हमारे पास साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 आया है, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 11 है। इसी का उलट करेंगे तो हमारे पास कोसिकन आ जाएगा अंडर रूट 11/3। कोस है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस अंडर रूट 2 है और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 11 है। तो ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो हमारे पास एक में कर लें इसे। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास सीकेंड आ जाएगा, तो 11/2 अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरह कोट हमें गिवन था, tan गिवन था, tan हमें गिवन है 3 ओवर अंडर रूट 2। ठीक है, इसी का कोट करेंगे तो अंडर रूट 2/3 आ जाएगा। तो यही लिख दिया हम लोगों ने, कोट थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3 आ गया हमारे पास।